हाय एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटेंस है, थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉर सम रीज़न दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ अभी तक वहीं की वहीं है, इसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा। बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा। उसके बाद आपको जो अपनी राय देनी है आप बेशक दीजिए, लेकिन पहले पूरी बात ज़रूर सुन लीजिए एक दफ़ा गौर से। मैं नहीं जानती मेरे पॉडकास्ट कितने लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर 10 लोग सुनते हैं और उनमें से किसी एक का पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो आई विल फील लाइक माई जॉब इज़ डन, मेरे लिए काफ़ी है। तो बात कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ एक मेल प्रिविलेज जो है ये इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं हमारी सोसाइटी में, वो प्रॉब्लम्स हर कोई उन प्रॉब्लम से तंग आया हुआ है, लेकिन इसका जो रूट कॉज है मेल प्रिविलेज, उसे कोई ठीक करने को तैयार नहीं है। और भी बहुत से रूट कॉजेज़ हैं, बट ये उनमें से एक है, और इसको तो कोई चेंज करने को तैयार ही नहीं है, ना औरतें ना मर्द अलाइक। अब आप में से बहुत से सुनने वाली होंगी, बहुत सी लड़कियां स्पेशली, आप में से कितनी हैं मुझे बताएं कि आपने जब कभी अपने पेरेंट्स से पूछा हो कि आपको कोई नई डिवाइस लेनी है या आपको कहीं दोस्तों के साथ बाहर जाना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए 1 हफ्ता पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। फिर आप कहेंगे अगर हमें बाहर जाना है किसी के साथ, तो आपका एक पूरा इंटरव्यू होता है, किसके साथ जाना है, कौन सी दोस्त है, माँ बाप क्या करते हैं, किधर रहते हैं, कहाँ से हैं, जाना किधर है और कितने लोग हैं, उन सब का, उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके माँ बाप किधर रहते हैं, किधर जाना है, कौन सी जगह है। अच्छा, इजाज़त मिल गई, ओके फाइन, वापस आना है 9 बजे। 9:01 होंगे तो कॉल आएगी, किधर हो, वापस नहीं आना, क्या हो रहा है, बहुत हद से बढ़ रहे हो, घर वापस आ जाओ, होता है राइट। अच्छा, यही चीज़ होती है भाई भाई साहब, मर्द हजरात, अजीम भाई लोग, हमारे घर के लड़के, उन्होंने घर से बाहर जाना होता है तो क्या होता है, अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ओके बाय। होता है, आई एम श्योर होता है, ये बहुत से लोगों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सवाल आएगा माँ बाप की तरफ से वो होगा, अच्छा किधर जा रहे हो, अच्छा फलानी जगह जाना है, अच्छा ठीक है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड इसके इतना इंटरव्यू लड़कों के साथ क्यों नहीं होता। चलो, लड़कियों से ये सब पूछना पड़ता है, लड़कियों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यस, दुनिया बहुत ख़राब है, लड़के बहुत ख़राब हैं, लड़के जो है बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों को, उनको फंसा लेते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है। यस आई एग्री, बिल्कुल लड़कियों को प्रोटेक्शन चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, उन्हें किस किस्म के लोगों में उठ बैठ रही हैं, क्या उनका सर्कल है, उनकी सोहबत कैसी है, इस चीज़ का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इसके यही चीज़ लड़कों के मामले में इतनी, इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, इतना ढीला क्यों छोड़ा हुआ है। लड़कियों के मामले में बात इज्जत पे आ जाती है, लड़कों के मामले में क्यों नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि लड़कों के मामले में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़के पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि उससे आपकी इज्जत नहीं जुड़ी हुई। लेकिन हाँ, वो लड़का अगर दूसरी लड़की या दूसरी की किसी बेटी बहन की इज्जत के साथ खेल रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? फिर ये सब आपकी अपनी बेटी के साथ, अपनी घर की लड़की के साथ होता है तो आपको तो हाय अल्लाह इज्जत, ये हो गया वो हो गया, ये सब बहुत आपको वावेला मच जाता है। तो अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने घर के लड़कों को बोलिए कि बेटे तुम किसी लड़की को नहीं देखोगे, किसी को मैसेज नहीं करना, फ्लर्ट नहीं करना, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना। जब सारी माएँ ये सब करने शुरू हो जाएंगी तो लड़कियों को कोई इस तरह से हरास नहीं करेगा, फ्लर्ट नहीं करेगा उनके साथ।
बेटियों को इतना आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो बेटों के बारे में भी सोचिए ना कि वो भी जो आपकी बेटियों को एक्सप्लॉइट करें, वो भी किसी के बेटे हैं ना। उनकी माँ ने उनको नहीं सिखाया कि किसी की इज्जत का ख्याल करना है। सो दिस इज अ डाउनवर्ड स्पाइरल जिससे हम नहीं निकलते। और क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और अपने स्टैंडर्ड्स बना के हम खुद रो रहे हैं। भाई मोबाइल फ़ोन लेके ज़्यादा देर बैठना नहीं, लड़कियों को मोबाइल फ़ोन नहीं लेके दो। लड़के जो हैं वो उनके अपने फ़ोन्स हैं, पर्सनल फ़ोन्स हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, कोई नहीं पूछता उस पर क्या कर रहे हैं, वो कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख के कर क्या रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। वो मुंडे कर देने, वो मुंडे है, खैर है, कुछ नहीं होता। क्यों खैर है? वो मुंडिया दी क्यों खैर है? खैर किस बढ़ाई है? ये खैर आपने ही बनाई है। जिस दिन आपने कहा ना अपने बेटे को, अपने बच्चों के सामने आपने ये कह दिया ना कि लड़का है, खैर है, वो लड़का है, वो कर सकता है। कल को यही लड़का जब किसी लड़की को अपनाएगा, उसको अपनी पैरों की जूती की नोक पे रखेगा, क्योंकि आपने उसे ये सिखाया है कि वो लड़का है, मर्द है, वो अजीम है, वो तो कोई खुदा है। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये लेके फिर लड़के बड़े होते हैं, और फिर किसी और की बेटी के साथ यही होता है, फिर आप ही रोती हैं। फिर यही सब कुछ आपकी बेटी के साथ कोई करता है, आप रोएंगे, क्योंकि उस लड़के की माँ ने उसे ये नहीं सिखाया था। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो प्लीज़ इस साइकिल को तोड़ें। कोई एक माँ कभी अपने बच्चों को भी सिखाए, अपने बेटों को, उनको भी लेके बैठे, उनसे भी पूछे, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस, हैव यू नोटिस दिस, कि लड़के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ लग रहा है कि दे आर बीइंग डिस्क्रीट अबाउट समथिंग, या फ़ोन देख देख के मुस्कुरा रहे हैं हल्का हल्का, या कहीं खामोशी में जाके या प्राइवेसी में जाके उन्हें बात करनी है, तो लोग, घर के लोग उसे एज अ यू कैन से बहुत लाइट रिएक्शन होता है। अच्छा हाँ भाई, किससे बात हो रही है, यही होता है। अगर यही चीज़ लड़की के बारे में कोई नोटिस कर ले तो आ जाएगी कयामत। Why is there a difference? लड़कियों की इज्जत संभालते संभालते, अपनी बेटियों की इज्जत संभालते संभालते आप दूसरों की बेटियों की इज्जत को क्यों उछालने दे रहे हैं? So I hope you get my point here. कि जो चीज़ें, और इस्लाम का भी इसमें कोई वो नहीं है, कहीं पे कोई एक हदीस, कोई एक आयत कोई मुझे लाके दिखा दे जिसमें डिफरेंशिएट किया गया है बेटे और बेटी की परवरिश में कि डिफरेंस होना चाहिए। कोई ऐसा वाकया हो जिससे पता लग जाए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं लड़कियों को पर्दे में रहना, ये है, जहाँ पे कुरान में पर्दे का हुक्म है औरत के लिए, अगर आंखें खोल के ज़रा एक आयत पीछे पढ़ लें उसकी, जो उससे पहले आयत आती है, उसमें मर्द को ये कहा गया कि अपनी नज़र नीचे रखो। तो जहाँ पे हमारे मज़हब में एक मर्द को एक मकाम दिया हुआ है, एक स्टेटस है उसका दर्जा एक डिग्री बढ़ाया हुआ है, वहाँ एट द सेम टाइम उस पर भी लागू होता है ये वो भी अपनी नज़रें नीचे रखे। जहाँ औरत का पर्दा है वहाँ उसे नज़र नीचे रखनी है। दर्जा उसका कहाँ बुलंद होता है? एक घर में, क्योंकि वो मर्द है, वो घर का लीडर है, प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है, उसका एक स्टेटस है। लेकिन औरत को भी अल्लाह ने फिर मलका बनाया है उसके साथ। जहाँ आप, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर ये शिर्क ना होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि एक शरीफ आदमी और अपनी बीवी से दब के चलता है, और एक कमीना इंसान बीवी को दबा के चलता है। तो आप लोग हमने सिर्फ इतना इस्लाम पिक कर लिया है कि ख़वातीन पे अपने हस्बैंड की जो है, अपने शौहर की अताअत फ़र्ज़ है, और मर्दों के लिए 4 शादियों की इजाज़त है।
कभी इससे आगे निकले हो आप लोग, कभी हमारा ये मुल्क इन 2 एस्पेक्ट से आगे निकला हो? नेवर। और ये चीज़ फॉर सम रीज़न, इसकी जो वजह है ना, ये औरतें खुद हैं। अब आप लोग इस चीज़ में मत पड़ जाएं कि भाई अब इस चीज़ से निकलना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उस तक आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको उस हद तक जाने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ मत करें, सड़कों पे ना निकलें, अपना जिस्म लेके मत निकलें सड़कों पे। सिर्फ इतना कर दें कि आज से सब औरतें अपने घर में शुरुआत लें। अपने बेटे को ये सिखा दें कि बेटा, औरत की इज्जत करनी है तुमने। औरत की इज्जत करो, क्योंकि वो औरत है, इज्जत के लायक है, अल्लाह ने उसे इज्जत दी है। पर्दे का हुक्म इसलिए नहीं है कि मर्दों को इससे बहुत जो है ना वो कुछ मिल जाएगा, उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। इस्लाम में पर्दे का हुक्म सिर्फ मर्द के लिए नहीं, मर्द के उसके लिए नहीं कि भाई उसकी इज्जत है तो वो पर्दे में रहेगी। नो, इसमें आपकी प्रोटेक्शन है, आपका फायदा ज्यादा है। सो बिफोर यू गो इनटू दैट, शुरुआत लें अपने घर से। अपने बेटे को कह दें कि इज्जत कर लो औरत की। वो किसी की माँ है, वो किसी की बहन है, बेटी है। और ये तो बाद की बातें है। पहले तो इज्जत इसलिए कर लो कि वो इंसान है, वो भी दिमाग रखती है, उसकी भी सोच है, उसकी भी कुछ समझ है। अगर अल्लाह ने औरत को बनाया ऐसा है कि वो दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से कम है। तो माओं पे है ये चीज़। ये औरत ही है जो औरत को जो है ना, औरत की दुश्मन बनी हुई है। I'm gonna have to say this. I don't like to say this, but I have to say this. Unfortunately. बेटे को इसी तरह पालेंगी कि भाई तू बेटा है, तू अजीम है, तू बढ़के है। वो बेटा किसी को अपनाएगा, उसको अपनी जूते की नोक पे रखेगा। खुद एक औरत बहू होती है तो उसे चाहिए होता है कि भाई उसका हस्बैंड उसकी केयर करे, उसकी इज्जत करे, उसका ससुराल में इज्जत हो, ये हो वो हो। वही औरत सास बनती है तो उसकी शक्ल ही कुछ और होती है, तो अपनी बहू को देख नहीं सकती। तो ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जिससे निकल नहीं रहे हम लोग। और मैं फिर से कहूँगी, अब बहुत ज़रूरी बात है कि माएँ, औरतें खुद इस चीज़ को बदल सकती हैं। जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, वो सब पूरी तरह से नहीं तो 50% ज़रूर ख़त्म हो सकते हैं जिस दिन माओं ने अपने बेटों को समझाना शुरू कर दिया कि बेटे किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना, तो कोई और भी आपकी बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेलेगा। यह बात आप लिख ले, ये बात लिख ले। आई एम टेलिंग यू, जितना कंट्रोल बेटियों पे रखते हैं आप लोग, या उनको मॉनिटर करते हैं हर चीज़ में, बेटों को भी कर लें। इट इज़ नॉट ओके, खैर नहीं है। और क्यों खैर, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या आप लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़के आपके जो हैं वो गुनाहगार हो रहे हैं, या वो बिगड़ रहे हैं, या वो ख़राब हो रहे हैं। इस बात से आपको क्यों फ़िक्र नहीं पड़ती? उसकी अगर आप लोगों को फिक्र नहीं है कि वो उसका साइकिल कौन सा है, किन लोगों में उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन है, कैसे हैं, उसको किन कामों पे लगा रहे हैं, तो नुकसान आपका भी होगा, आपके बेटे का होगा, आपका भी होगा। फिर आगे जाके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे आप लोग। सो मुंडा है, खैर नहीं है, मुंडा है तो उसको लो भी पूछो की पे करते हैं, कभी उनसे भी बैठ के बात करें, इस चीज़ से निकल आए कि लड़कियां हैं तो दे आर डिफरेंट, लड़के हैं तो उनको कोई प्रिविलेज है। कोई प्रिविलेज नहीं है, कहीं भी हमारे मज़हब में भी ये चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा लड़कों को पढ़ाते हैं उतना लड़कियों को भी पढ़ाएं, जितना स्पेंड लड़कों पे करते हैं लड़कियों पे करें। फ़र्क सिर्फ एक जगह आता है, जहाँ मर्द घर का सरबराह बनता है
लेकिन वहाँ भी उस पर फ़र्ज़ है कि अपनी औरत की इज़्ज़त करे। ये चीज़ें हमारे अंदर फॉर सम रीज़न इट गोज़ ऑल द वे बैक टू बिफोर पार्टीशन, जब कल्चर ये था, जब औरत की इज़्ज़त नहीं थी। हमसे वो चीज़ अभी तक नहीं निकली, अभी तक वही है। There's a difference, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इस चीज़ से अब निकल आए। इट इज़ नॉट ओके। आई होप आप लोगों को थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला हो, कुछ आप लोग अग्री करते हो इस बात से। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे अगली दफ़ा बात करूँगी। सुनने का बहुत शुक्रिया।